हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 मिनट माइंडफुलनेस बाय बैरी डेवनपोर्ट एंड एस.जे. स्कॉट बुक के बारे में। राहुल एक 28 साल का लड़का था जो एक मिड साइज कंपनी में काम करता था। दिन भर कंप्यूटर पर काम करते करते उसकी आंखें थक जाती थी, दिमाग उलझ जाता था और हर वक्त उसे लगता था जैसे जिंदगी बस भाग रही है और वो बस उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ऑफिस से घर लौटते वक्त जब वो बाइक चलाता था तो उसके दिमाग में काम की रिपोर्ट्स, अगले दिन की मीटिंग और बॉस की डांट गूंजती रहती थी। एक दिन रविवार को उसकी मुलाकात कॉलेज के पुराने दोस्त निखिल से हुई। निखिल को देख राहुल थोड़ा हैरान था क्योंकि कॉलेज में वो हमेशा परेशान और एंग्शियस रहता था, लेकिन अब वो बहुत शांत और संतुलित लग रहा था। बातचीत में राहुल ने पूछ ही लिया, भाई तू तो पहले बहुत टेंशन में रहता था, अब इतना रिलैक्स्ड कैसे दिख रहा है? निखिल मुस्कुराया और बोला, माइंडफुलनेस भाई। राहुल थोड़ा चौंका, मतलब वो मेडिटेशन वाला स्टफ जैसे संत लोग करते हैं? निखिल हंसते हुए बोला, नहीं रे, ये कोई रिलीजियस चीज नहीं है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना, बिना किसी जजमेंट के। मतलब ना उस पल को अच्छा या बुरा कहना, बस उसे नोटिस करना। राहुल को अब और क्यूरियोसिटी हो रही थी। उसने पूछा, पर यह होता कैसे है? निखिल ने कहा, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मान ले कि तू सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, तुझे लेट हो रहा है और तू ब्रश करते हुए भी सोच रहा है, यार मीटिंग के लिए क्या बोलूंगा। नहाते वक्त दिमाग में बॉस की इमेज घूम रही है और नाश्ता करते हुए तू टाइम देख रहा है बार बार। अब सोच, तूने क्या सच में ब्रश किया, नहाया, खाया? टेक्निकली हाँ, पर तेरा माइंड कहीं और था। माइंडफुलनेस यहीं पर आता है। इसका मतलब है तू जब ब्रश कर रहा हो तो बस ब्रश करने पर ध्यान दे। उस वक्त तू ना फ्यूचर में जा रहा हो ना पास्ट में, जस्ट बी इन दैट मोमेंट। राहुल को यह थोड़ा नया सा लगा, पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? निखिल ने जवाब दिया, बहुत फर्क पड़ता है। जब तू मोमेंट में होता है तेरे दिमाग की क्लैरिटी बढ़ती है, फोकस इंप्रूव होता है, स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है और सबसे जरूरी, तू अपनी लाइफ को जीने लगता है, सिर्फ उसे गुजरता हुआ नहीं देखता। राहुल सोच में पड़ गया। उसे याद आया कैसे पिछले हफ्ते उसकी मम्मी कुछ कह रही थी और वो फोन में घुसा हुआ था। बाद में गिल्ट भी हुआ, पर उसने जवाब दिया था, हाँ हाँ मम्मी, सुन तो रहा हूं। लेकिन सच तो ये था कि उसका ध्यान कहीं और था। उसने पूछा, तो ये कोई मेडिटेशन करना होगा क्या रोज? निखिल ने कहा, जरूरी नहीं। माइंडफुलनेस का मतलब है अवेयरनेस लाना हर काम में। जैसे खाना खाते वक्त टेस्ट को महसूस करना, चलते वक्त पैरों की मूवमेंट, हवा की ठंडक, सूरज की गर्मी को ऑब्जर्व करना। कोई भी काम सिर्फ उसे पूरी तरह करना। राहुल अब काफी इंटरेस्टेड था। उसने पूछा, तूने कैसे शुरू किया था? निखिल ने कहा, मैंने 10 मिनट माइंडफुलनेस नाम की एक छोटी सी बुक पढ़ी थी। उसमें बताया गया था कि माइंडफुलनेस कोई बड़ी चीज नहीं है। ये ना तो कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, ना ही इसके लिए हिमालय जाने की जरूरत है। ये तो बस एक हैबिट है, हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करने की। राहुल ने पूछा, पर जजमेंट नहीं करना मतलब? निखिल ने समझाया, मतलब जब कोई थॉट आए या कोई सिचुएशन हो तो बस उसे देखना, बिना उसको अच्छा या बुरा कहे। जैसे बारिश हो रही है और तुझे ऑफिस देर से पहुंचना है। अब तू सोच सकता है, यार कितनी बेकार बारिश है, या फिर बस सोच सकता है, बारिश हो रही है। तू चाहे तो वेट होने से बचने की कोशिश कर सकता है, पर गुस्सा करने से बारिश बंद नहीं होगी। माइंडफुलनेस तुझे रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करना सिखाता है। राहुल को समझ आने लगा था। उसने सोचा, कितनी बार मैं ऑफिस में बैठा होता हूं और कोई कॉलीग कुछ बोल देता है तो मैं तुरंत रिएक्ट कर देता हूं। बाद में सोचता हूं, यार ओवर रिएक्ट कर गया। अगर मैं थोड़ा अवेयर होता उस वक्त तो शायद कामली रिस्पॉन्ड कर पाता। अगले दिन से राहुल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सुबह उठकर जब उसने चाय बनाई तो उस प्रोसेस को ध्यान से देखा। पानी का उबलना, चाय पत्ती की खुशबू, कप से उठती भाप। पहले ये सब डिटेल्स जैसे गायब होती थी, लेकिन अब उसे हर चीज फील हो रही थी। ऑफिस में जब मीटिंग के दौरान उसका दिमाग भटकने लगा तो उसने धीरे से अपनी ब्रेथ पर ध्यान दिया। इनहेल, एक्सहेल, और खुद को वापस उसी मोमेंट में लाया। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगा, पर धीरे धीरे उसे ये प्रैक्टिस अच्छी लगने लगी। एक दिन शाम को जब वो घर लौट रहा था तो यूजुअल बाइक की स्पीड कम थी और दिमाग में ना मीटिंग चल रही थी ना बॉस की डांट। वो बस रास्ते को ऑब्जर्व कर रहा था, पेड़, सूरज की हल्की रोशनी, हवा का हल्का झोंका। और उस पल उसे एहसास हुआ वो सच में जी रहा है। माइंडफुलनेस ने उसकी जिंदगी में क्लैरिटी ला दी थी।
उसे ये समझ आ गया था कि माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को महसूस करना, जजमेंट के बिना। अब जब कोई उसे पूछता है कि तू इतना शांत कैसे रहता है, तो वो वही जवाब देता है जो निखिल ने उसे दिया था, बस हर पल में पूरी तरह से रहना सीख लिया है। कहानी के जरिए राहुल को जो बात समझ आई वो हम सब पर लागू होती है। माइंडफुलनेस का कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इसे कहीं अकेले बैठकर ही करना जरूरी नहीं, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन सकता है। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो पूरा अटेंशन उसी पर हो। जब आप खाना खा रहे हो तो फोन ना देखें। जब आप वॉक कर रहे हो तो अपने कदमों की आवाज सुने। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। माइंडफुलनेस का मैजिक तब शुरू होता है जब आप हर काम को एक इंटेंशन के साथ करते हैं। मैं इस वक्त सिर्फ यही कर रहा हूं और मैं इसे पूरी तरह से महसूस करूंगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, फोकस बढ़ रहा है और सबसे जरूरी आप अपनी जिंदगी को जीना सीख रहे हैं। बस इतना याद रखो, माइंडफुलनेस कोई गोल नहीं है, ये एक जर्नी है और हर स्टेप इस जर्नी का हिस्सा है। राहुल की जिंदगी में माइंडफुलनेस की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन वो अब भी कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज्ड रहता था। एक दिन वो निखिल से फिर मिलने गया। बातचीत के दौरान राहुल ने कहा, यार माइंडफुलनेस वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, पर ऑनेस्टली बोलूं तो रोज रोज टाइम निकालना मुश्किल होता है। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस भागना, दिन भर काम का प्रेशर, फिर घर आकर फैमिली टाइम, उसमें ये सब ध्यान व्यान कब करें? निखिल मुस्कुराया और बोला, बस यही तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को लगता है कि माइंडफुलनेस के लिए 1 घंटे का सेशन चाहिए, शांत जगह चाहिए या फिर हिमालय की वादियों में मेडिटेशन करना पड़ेगा। पर असल में छोटे छोटे हैबिट्स ज्यादा असर करते हैं। बस 10 मिनट रोज, यही बेस्ट तरीका है शुरू करने का। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। सिर्फ 10 मिनट, क्या वो सच में कुछ चेंज लाते हैं? निखिल बोला, मैं तुझे अपना एग्जाम्पल देता हूं। जब मैंने शुरू किया था तो मैं भी यही सोचता था कि लंबा बैठना पड़ेगा, मन खाली करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने एक टेक्निक सीखी, शॉर्ट हैबिट्स, बस 10 मिनट का डेली कमिटमेंट। और तू बिलीव नहीं करेगा, यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। राहुल थोड़ा इंट्रीग्ड हुआ। क्या करता था तू उन 10 मिनट में? कुछ बढ़ा नहीं। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर बस सांस पर ध्यान देता था। इनहेल, एक्सहेल और अपने माइंड को ऑब्जर्व करता था। अगर कोई थॉट आता तो बस उसे नोट करता, जज नहीं करता, फिर उसे जाने देता और वापस सांस पर ध्यान लाता। कभी कभी मैं बस बैल्कनी में बैठकर ट्रीज को देखता, बर्ड्स की आवाज सुनता। दैट्स इट। राहुल सोच में पड़ गया। उसने कहा, पर यार कभी कभी मन करता ही नहीं, जैसे मंडे को तो सीधा दिमाग वर्क मोड में चला जाता है। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैजिक है शॉर्ट हैबिट्स का। तेरे माइंड को वो भारी टास्क नहीं लगता। तू कहता है सिर्फ 10 मिनट तो हैं, कर ही लेते हैं। और यही बात रेजिस्टेंस को बाईपास कर देती है। माइंड को ओवरवेल्म नहीं करते, बस हल्के से इंट्रोड्यूस करते हैं। राहुल ने भी ट्राई करने का सोचा। उसने अगली सुबह अलार्म 10 मिनट पहले लगाया। जब अलार्म बजा तो उसका मन बोला, थोड़ी और नींद ले ले। लेकिन फिर उसे निखिल की बात याद आई, सिर्फ 10 मिनट तो हैं। वो उठा और चुपचाप अपनी बालकनी में बैठ गया, आंखें बंद की और सांस पर ध्यान देने लगा। कुछ सेकंड्स में ही उसके माइंड में 1000 थॉट्स आने लगे। आज वो फाइल भेजनी है, क्लाइंट कॉल कब है, लंच में क्या बनेगा। लेकिन उसने खुद को कहा, ठीक है, थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आने दो, मैं बस ऑब्जर्व करूंगा। और धीरे धीरे उसका ब्रीदिंग पैटर्न शांत होने लगा। जब उसने आंखें खोली तो उसे अंदर से बहुत हल्का सा फील हुआ। पूरे दिन उसका माइंड थोड़ा क्लियर लगा। वो छोटी सी प्रैक्टिस सरप्राइजिंगली इफेक्टिव लगी। अब ये उसकी डेली हैबिट बन गई थी। कभी कभी 5 मिनट, कभी 7, कभी 10, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बनाए रखने लगा। फिर एक दिन जब राहुल का ऑफिस में बहुत ही टफ डे था, मीटिंग्स बैक टू बैक थी, बॉस का मूड भी खराब था और उसका लैपटॉप भी हैंग हो गया था, वो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड करने वाला था। लेकिन तभी उसने खुद को स्टॉप किया। उसने अपनी डेस्क पर बैठे बैठे 60 सेकंड का मिनी ब्रेक लिया, आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस 1 मिनट के लिए खुद को फील करो। वो मिनट बहुत छोटा था लेकिन बहुत पावरफुल भी। धीरे धीरे राहुल को समझ में आ गया कि माइंडफुलनेस को परफेक्ट नहीं बनाना, बस रेगुलर बनाना होता है। उसका गोल अब ये नहीं था कि 1 घंटा ध्यान करे
या किसी ऐप पर स्ट्रीक बनाए। उसका एम था टू शो अप डेली, नो मैटर हाउ स्मॉल। एक दिन उसकी मम्मी ने उससे पूछा, बेटा तू कुछ शांत शांत रहने लगा है आजकल, पहले तो बात बात पर टेंशन ले लेता था। राहुल मुस्कुराया और बोला, बस मम्मी, अब हर दिन थोड़ी देर खुद से जुड़ने की आदत डाल ली है। अब वो दिन में कई माइक्रो ब्रेक्स लेता, जैसे ऑफिस में लंच से पहले 2 मिनट बैठकर सिर्फ खाने को ऑब्जर्व करना, खाने का टेक्सचर, स्वाद, स्मेल सब धीरे धीरे करना, वॉक करते समय अपने पैरों की मूवमेंट पर ध्यान देना। इन छोटी छोटी हैबिट्स ने उसकी मेंटल फैटीग कम कर दी थी। पहले जहां दिन के अंत में उसका सिर भारी हो जाता था, अब वही दिन मैनेजेबल लगने लगा था। राहुल ने समझ लिया था कि माइंडफुलनेस कोई ऐसा काम नहीं जिसे वीकेंड प्रोजेक्ट की तरह करना है। ये एक प्रोसेस है जिसमें छोटे स्टेप्स ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। एक दिन वो अपने छोटे भाई अंश को लेकर बाहर गया। अंश लगातार फोन पर गेम खेल रहा था। राहुल ने उससे कहा, चल 10 मिनट के लिए फोन साइड में रखते हैं, बस इधर पार्क में बैठते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, हवा को महसूस करते हैं। अंश ने पूछा, क्यों? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये 10 मिनट तुझे फ्रेश फील कराएंगे, जैसे रीसेट बटन हो। और सच में दोनों भाई जब पार्क में बैठे तो उन्हें कुछ देर के लिए शांति का एहसास हुआ। न मोबाइल, न भाग दौड़, बस एक सिंपल पॉज। राहुल ने अब दूसरों को भी एनकरेज करना शुरू कर दिया। उसने अपने ऑफिस में 10 मिनट का ब्रेक पॉलिसी का आइडिया दिया, जहां लोग स्क्रीन से हटकर कुछ मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कर सकते थे या वॉक पर जा सकते थे। सरप्राइजिंगली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। इस एक्सपीरियंस ने राहुल को एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया। ट्रांसफॉर्मेशन कोई बड़ी चीज से नहीं, बल्कि छोटी आदतों से शुरू होता है। माइंडफुलनेस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो घंटों मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बिजी लोगों के लिए है, थके हुए दिमागों के लिए है, और हर उस इंसान के लिए है जो खुद से दोबारा जुड़ना चाहता है। राहुल अब भी एक नॉर्मल वर्किंग गाय ही था। उसकी डेडलाइंस भी थीं, टेंशन भी आता था, पर अब उसके पास एक टूल था, 10 मिनट की अवेयरनेस प्रैक्टिस, जो उसे हर रोज ग्राउंडेड रखती थी। और सबसे बड़ी बात, उसे अब गिल्ट नहीं होता कि वो माइंडफुलनेस में परफेक्ट क्यों नहीं है। वो बस रेगुलर बना रहा। धीरे धीरे उसका माइंड एक पीसफुल जगह बन गया था। इस कहानी से ये साफ होता है कि माइंडफुलनेस में कंसिस्टेंसी जरूरी है, परफेक्शन नहीं। और शॉर्ट हैबिट्स जैसे 10 मिनट की प्रैक्टिस हमारे माइंड को रेजिस्टेंस से बचाती है। ये छोटी सेशंस हमारी बिजी लाइफ में फिट हो जाती है, और सबसे अहम, ये माइंड को थकने से पहले ही रिफ्रेश कर देती है। बस इतना समझ लो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद को दे सकते हो तो तुम अपनी लाइफ को बदलने की शुरुआत कर सकते हो, एक सांस के साथ। अब राहुल की जिंदगी में माइंडफुलनेस धीरे धीरे रच बस चुका था। उसके दिन का हर हिस्सा जैसे थोड़ा और हल्का, थोड़ा और साफ साफ दिखने लगा था। पर एक चीज अभी भी उसकी दिनचर्या में गड़बड़ थी। सुबह जैसे ही आंख खुलती थी, सबसे पहले फोन हाथ में जाता था। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऑफिस की मेल्स, इन सब के बीच उसका दिमाग जागने से पहले ही थक जाता था। फिर जल्दी जल्दी नहाना, नाश्ता करना और भागते भागते ऑफिस निकल जाना। एक दिन वो निखिल से कॉल पर बात कर रहा था और कैजुअली बोला, यार सुबह का टाइम सबसे खराब रहता है, जैसे दिन की शुरुआत ही एक रेस की तरह होती है। निखिल हंसते हुए बोला, भाई तूने माइंडफुल मॉर्निंग्स ट्राई की है क्या? राहुल ने पूछा। मतलब? निखिल ने कहा, मतलब सुबह को थोड़ा स्लो करना, बिना भागदौड़ के शुरुआत करना। जब तू दिन की शुरुआत शांति और क्लैरिटी से करेगा तो पूरा दिन उस एनर्जी में बहता है। मैं अब सुबह उठते ही एक सिंपल रूटीन फॉलो करता हूं, माइंडफुल टी, थोड़ा जर्नलिंग और इंटेंशन सेट करना। राहुल को यह सब थोड़ा ओवर लगा, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी भी हुई। उसने पूछा, इतना सब पॉसिबल है क्या सुबह के टाइम? निखिल बोला, पॉसिबल है क्योंकि ये तू अपने लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। और ऑनेस्टली इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, बस आधा घंटा। उस आधे घंटे में तू खुद को सेंटर कर लेता है। राहुल ने डिसाइड किया कि वो एक बार ट्राई करेगा। अगली सुबह उसने अलार्म थोड़ा जल्दी लगाया। जैसे ही आंख खुली, उसने फोन उठाने की बजाय उसे साइड में रख दिया। धीरे धीरे बेड से उठा और खुद के लिए एक कप चाय बनाई। पहली बार उसने चाय को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पिया। फोन नहीं, कोई न्यूज नहीं, बस अपने कप के साथ। चाय की गर्मी, उसका स्वाद, भाप की हल्की फुंकार, हर चीज को ऑब्जर्व किया। वो सोचने लगा, पहले मैं चाय को बस पी जाता था, आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं चाय को महसूस कर रहा हूं। उसके बाद उसने एक पुरानी नोटबुक निकाली जिसमें अब तक ऑफिस के काम ही लिखे रहते थे, लेकिन आज उसने कुछ और लिखा,
आज मैं पूरे दिन शांत रहने की कोशिश करूंगा और खुद पर ध्यान दूंगा। बस इतना ही, कोई हैवी थॉट नहीं, कोई फैंसी कोट नहीं, बस दिल से एक छोटा सा नोट। फिर उसने आंखें बंद की और 2 मिनट बस अपने सांस को नोटिस किया और खुद से पूछा, आज मैं अपने लिए क्या चाहता हूं? जवाब आया, क्लैरिटी और कैलम। उसने सॉफ्टली कहा, आज मैं क्लैरिटी से डिसीजंस लूंगा और किसी भी स्ट्रेस को बिना रिएक्ट किए हैंडल करूंगा। ये रूटीन उसे बहुत अच्छा लगा। दिन की शुरुआत पहले जैसे माइंड रेस से नहीं, बल्कि एक शांत मोमेंट से हुई थी। ऑफिस पहुंचते ही उसका मूड थोड़ा हल्का था, ट्रैफिक में भी इरिटेट नहीं हुआ और मीटिंग में भी वो ज्यादा फोकस्ड था। अब वो हर सुबह खुद से एक छोटा सा सवाल पूछता, मैं आज किस एनर्जी के साथ जीना चाहता हूं? और जवाब खुद ब खुद आता, पीस, पर्पस और पेशेंस। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा तू अब सुबह सुबह फोन नहीं देखता? राहुल मुस्कुराया और बोला, नहीं मम्मी, अब मैं पहले खुद से कनेक्ट करता हूं, फिर दुनिया से। अब वो सुबह की चाय को एक रिचुअल की तरह लेता था। कभी कभी वो बाहर बालकनी में बैठता, बर्ड्स को देखता, सूरज की पहली किरणों को महसूस करता। वो सिंपल टी अब एक माइंडफुल एक्सपीरियंस बन चुकी थी। जर्नलिंग भी उसकी हैबिट बन गई थी। उसमें वो लिखता था कि क्या अच्छा लगा, क्या चैलेंजिंग रहा और आज क्या सीखना चाहता है। एक दिन उसने लिखा, आज मैं पेशेंस प्रैक्टिस करूंगा, चाहे क्लाइंट रूड हो या टाइम कम। और सच में उस दिन एक क्लाइंट ने बहुत रूड बात की, पर राहुल ने काल्मली जवाब दिया। बाद में क्लाइंट खुद अपोलोजाइज कर गया। राहुल को अब यह समझ आ गया था कि सुबह का टाइम सिर्फ बॉडी के उठने का नहीं होता, माइंड और स्पिरिट को भी जगाना होता है। एक दिन उसके दोस्त वरुण ने पूछा, यार तू अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहता, क्या बदला? राहुल ने कहा, बस सुबह को अपने लिए रख लिया है, माइंडफुल मॉर्निंग्स बना ली हैं। वरुण ने पूछा, इतना टाइम कहाँ से आता है? राहुल ने जवाब दिया, वो टाइम पहले भी था, बस स्क्रॉल करने में चला जाता था, अब वो सेल्फ कनेक्शन में लगता है। राहुल ने यह भी महसूस किया कि जब वो दिन की शुरुआत क्लैरिटी और काल्म के साथ करता है तो उसकी रिएक्शंस बदल जाती हैं। पहले जहां वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर जाता था, अब वो पॉज करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। एक बार जब उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा था और उसका एक रिपोर्ट डिलीट हो गई, तो पहले वाला राहुल शायद अपना आपा खो बैठता, पर इस बार उसने डीप ब्रेथ ली और काल्मली बैकअप चेक किया। जो चीज़ रिकवर नहीं हुई उसके लिए उसने एक नया प्लान बनाया। उसने खुद से कहा, आज की सुबह मैंने पीस चूज की थी और मैं उसे अपने एक्शंस में भी रखना चाहता हूँ। धीरे धीरे उसकी मॉर्निंग्स सीक्रेट बन गई थी, न कोई कैओस, न अर्जेंसी, बस एक जेंटल बिगिनिंग। अब वो दूसरों को भी एनकरेज करता है कि सुबह उठते ही खुद से जुड़ो। एक कप चाय, थोड़ा जर्नलिंग और एक इंटेंशन सेट करना इतना ही काफ़ी है। राहुल की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि सुबह का पहला घंटा दिन का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। हम चाहे बिजी हों, टायर्ड हों या स्ट्रेस्ड, अगर हम अपनी मॉर्निंग्स को माइंडफुल बना लें तो दिन अपने आप बैलेंस्ड हो जाता है। सुबह उठकर फ़ोन से कनेक्ट होने से पहले अगर हम खुद से कनेक्ट हो जाएं तो बाहर की दुनिया से लड़ना आसान हो जाता है। माइंडफुल मॉर्निंग्स हमें क्लैरिटी देती हैं, काल्मनेस देती हैं और सबसे ज़रूरी हमें फिर से अपने अंदर झांकने का मौका देती हैं। राहुल अब भी वही इंसान था, वही काम, वही ऑफिस, वही ट्रैफिक, बट अब उसकी शुरुआत बदल गई थी। और जब शुरुआत बदल जाती है तो बाकी सब भी धीरे धीरे बदलने लगता है। बस सुबह उठकर खुद से एक वादा करना है, मैं आज खुद के साथ अच्छे से पेश आऊँगा, और फिर चाय की चुस्की के साथ अपनी ब्रेथ पर ध्यान देकर उस दिन को अपने तरीके से जीना है। यही है माइंडफुल मॉर्निंग का असली चार्म। अब राहुल की मॉर्निंग्स तो काफ़ी माइंडफुल हो चुकी थी, लेकिन असली चैलेंज उसे ऑफिस में आता था। सुबह चाहे जितना भी शांत और फोकस्ड शुरू हो, लेकिन जैसे ही ऑफिस की लिफ्ट से बाहर निकलता, हर तरफ बस हसल ही हसल दिखाई देता। लैपटॉप की आवाज़ें, फ़ोन की घंटियाँ, लोगों के चेहरे पर स्ट्रेस और डेडलाइंस की भागदौड़। राहुल खुद को कई बार उस भीड़ में खोया हुआ महसूस करता था। वो जानता था कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस ने उसकी लाइफ में बहुत बदलाव लाए हैं, लेकिन ऑफिस के एनवायरनमेंट में उस शांति को बनाए रखना अब भी मुश्किल लग रहा था। एक दिन उसका स्केड्यूल बहुत ही टाइट था। सुबह से लेकर दोपहर तक बैक टू बैक मीटिंग्स थी। एक क्लाइंट मीटिंग में उसे प्रेजेंटेशन देना था और दूसरी में बजट पर बातचीत करनी थी। उसी बीच उसके मैनेजर ने एक अर्जेंट रिपोर्ट की भी डिमांड कर दी। राहुल का सिर थोड़ा भारी हो गया था। वो अपने कैबिन में बैठा और एकदम थका हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसे निखिल की बात याद आई।
जब माइंड भारी हो जाए तो बस एक 60 सेकंड रीसेट ले लेना। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से 60 सेकंड रीसेट ले लेना कहा। सिर्फ 1 मिनट के लिए खुद को महसूस करो। वो बस अपनी सांस पर ध्यान देने लगा। इनहेल, एक्सहेल। उसके कानों में चारों तरफ की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। कीबोर्ड की टाइपिंग, चाय वाले की पुकार, एसी की लो हमिंग, लेकिन उसने खुद को किसी आवाज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। 60 सेकंड बाद उसने आंखें खोली और खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया, जैसे अंदर कुछ साफ हो गया हो। अब राहुल ने यह 60 सेकंड रीसेट को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया था। कोई भी स्ट्रेस भरी सिचुएशन हो, 1 मिनट खुद को पॉज कर लेना और फिर काल्मली आगे बढ़ना। इसके साथ साथ उसने एक और हैबिट डेवलप की, माइंडफुल ब्रीदिंग बिफोर मीटिंग्स। पहले मीटिंग से पहले वो फोन में नोट्स देखता था, अपने माइंड में आर्ग्यूमेंट सोचता रहता था और कई बार मीटिंग रूम में घुसते घुसते ही उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता था। अब वो मीटिंग रूम में जाने से ठीक पहले 1 मिनट के लिए रुकता, एक गहरी सांस लेता और खुद से क्वाइटली कहता, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं और मैं प्रेजेंट रहूंगा। इस छोटे से रिचुअल ने उसकी प्रेजेंस इंप्रूव कर दी थी। पहले जहां वो मीटिंग्स में डिफेंसिव हो जाता था, अब वो पेशेंटली सुनने लगा था और जब बोलता था तो शब्दों में क्लैरिटी और कामनेस होती थी। एक बार बजट वाली मीटिंग में क्लाइंट काफी गुस्से में था। पहले वाला राहुल शायद उस टोन से इरिटेट हो जाता, लेकिन अब उसने सिर्फ सुनना चुना। बीच में ही उसने 2 डीप ब्रेथ्स ली और खुद से साइलेंटली कहा, रिएक्ट मत कर, समझने की कोशिश कर। उसने काल्मली क्लाइंट की बात सुनी और फिर सॉफ्ट टोन में जवाब दिया। सरप्राइजिंगली क्लाइंट का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया और मीटिंग एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई। राहुल को अब यह समझ आने लगा था कि माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ चुप बैठना या मेडिटेशन नहीं होता। इसका मतलब है हर सिचुएशन में अवेयर और इंटेंशनल बने रहना। अब उसने ईमेल्स पढ़ने की आदत भी बदल दी थी। पहले वो एक साथ कई मेल्स खोल लेता था, एक पर रिप्लाई करते करते दूसरी पर चले जाना, कुछ अधूरी छोड़ देना जिससे माइंड क्लटर्ड हो जाता था। अब उसने कॉन्शियस ईमेल पढ़ना शुरू किया, हर मेल को एक एक करके पढ़ना, बिना जजमेंट के समझना और फिर उसका थॉटफुल रिप्लाई देना। जब कोई मेल गुस्से में आती तो वो उसे पढ़कर पॉज करता, एक डीप ब्रेथ लेता और फिर सोचता कि जवाब इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से देना है। एक दिन उसकी कॉलीग सिमी ने नोटिस किया कि राहुल बहुत कंपोज्ड लग रहा है। उसने पूछा, तू इतने प्रेशर में भी कैसे कूल रहता है? राहुल मुस्कुराया और बोला, बस बीच बीच में खुद को पॉज देना सीख लिया है। हर घंटे में 1 मिनट, हर मीटिंग से पहले 2 सांसें और हर ईमेल को समझदारी से पढ़ना। सिमी को पहले तो हंसी आई, इतनी छोटी छोटी चीजें क्या चेंज कर सकती हैं? राहुल बोला, बिल्कुल, जैसे सॉल्ट थोड़ी क्वांटिटी में होता है लेकिन पूरी डिश को बैलेंस करता है, वैसे ही माइंडफुलनेस भी थोड़े थोड़े में पूरे दिन को बैलेंस करता है। अब वो अपनी टीम में भी ये प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करने लगा। हर दिन की शुरुआत में 2 मिनट का माइंडफुल चेक इन, जिसमें सब बस आंखें बंद करके अपने माइंड और बॉडी को फील करते। शुरू में सबको ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे लोग कहने लगे कि वो पूरे दिन थोड़ा ज्यादा फोकस्ड और रिलैक्स्ड फील करते हैं। राहुल को यह भी समझ आया कि जब हम पॉज करना सीखते हैं तो हमारी रिएक्शंस स्लो हो जाती हैं और रिस्पॉन्सेस थॉटफुल हो जाते हैं। एक दिन उसका जूनियर रोहित एक मिस्टेक कर बैठा। पहले वाला राहुल शायद उस पर चिल्ला देता, लेकिन अब उसने एक डीप ब्रेथ ली और काल्मली पूछा, तू ठीक है? गलती कैसे हुई? रोहित ने डरते डरते सारी बात बताई और राहुल ने उसको पीसफुली गाइड किया। बाद में रोहित बोला, थैंक यू सर, आपने गुस्से की बजाय मुझे समझाया। राहुल को तब एहसास हुआ कि माइंडफुलनेस से न सिर्फ हमारा माइंड चेंज होता है, बल्कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी बदलता है। अब उसका कैबिन एक काल्म जोन जैसा बन गया था। कभी भी केओस में कोई आ जाता तो राहुल सॉफ्टली कहता, बैठ, 1 मिनट आराम से सांस ले, फिर बात करते हैं। धीरे धीरे राहुल की पूरी वर्क स्टाइल ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वो अब रिएक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टिव बन चुका था। उसके ईमेल्स में समझदारी थी, उसकी मीटिंग्स में क्लैरिटी थी और उसके रिस्पॉन्सेज में कंपैशन। अब उसे निखिल की वो बात याद आती थी, माइंडफुलनेस को सिर्फ घर पर नहीं, काम की जगह पर भी लाओ, तभी असली बदलाव आएगा। राहुल ने अब खुद को एक फ्रेज में डिफाइन कर लिया था, आई डोंट जस्ट वर्क, आई वर्क माइंडफुली। उसके दोस्त और कॉलीग्स भी उससे इन्फ्लुएंस होने लगे थे। एक दिन उसने बुलेटिन बोर्ड पर एक छोटा सा नोट लगाया, पॉज, ब्रीथ, रिस्पॉन्ड।
ये 3 वर्ड्स अब राहुल की प्रोफेशनल लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन चुके थे और धीरे धीरे ऑफिस की भागदौड़ में भी एक सटल शांति फैलने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऑफिस जैसी तेज एनवायरनमेंट में भी माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस पूरी तरह पॉसिबल है। बस ज़रूरत है छोटी छोटी हैबिट्स की 60 सेकंड की रीसेट, माइंडफुल ब्रीदिंग बिफोर मीटिंग्स और ईमेल्स को अवेयरनेस के साथ पढ़ना। जब हम अपने एक्शंस में पॉज और अवेयरनेस लाना शुरू करते हैं तो केओस में भी क्लैरिटी महसूस होने लगती है। माइंडफुलनेस एट वर्क कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि आज के बिजी और डिमांडिंग वर्ल्ड में ये एक ज़रूरी टूल है। और अगर राहुल जैसे एक सिंपल इंसान इसे प्रैक्टिस कर सकता है तो हम सब भी इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। एक पॉज, एक सांस और एक समझदारी भरा मोमेंट लेकर। अब राहुल की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जो दिन भर का स्ट्रेस उसे थका देता था, अब उसी कैओस में भी वो अपने अंदर की शांति को बचा कर रख पाता था। उसने माइंडफुल मॉर्निंग्स, शॉर्ट हैबिट्स और ऑफिस में अवेयरनेस जैसी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया था। लेकिन एक चीज़ अब भी उसे बार बार झटका देती थी, इमोशंस। कई बार ऐसा होता कि कोई बात दिल को चुभ जाती, कोई कमेंट गहरा लग जाता या किसी की हरकत से गुस्सा आ जाता। उस समय सब कुछ भूलकर सिर्फ इमोशन हावी हो जाता था और बाद में पछतावा होता कि काश थोड़ा कंट्रोल कर पाता। एक दिन उसकी टीम के एक मेंबर नितिन ने एक इम्पॉर्टेंट फाइल डिलीट कर दी। राहुल ने काफ़ी मेहनत से वो रिपोर्ट तैयार की थी। जैसे ही उसे पता चला, उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही वो नितिन पर चिल्लाने वाला था, उसने खुद को रोक लिया। उसके अंदर एक पुरानी बात गूंजने लगी, स्टॉप मेथड। ये मेथड उसे निखिल ने कुछ हफ्ते पहले सिखाई थी। एस का मतलब स्टॉप, यानी जो कर रहे हो बस 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। टी का मतलब टेक अ ब्रेथ, एक गहरी सांस लो। ओ का मतलब ऑब्जर्व, अपने अंदर और बाहर क्या चल रहा है उसे नोटिस करो। पी का मतलब प्रोसीड, सोच समझकर एक्शन लो। राहुल ने अपनी सांस पर ध्यान दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, चेहरा गर्म हो रहा था और हाथों में हल्की बेचैनी थी। उसने खुद से पूछा, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? उत्तर था गुस्सा, निराशा और थोड़ा डर कि अब बॉस क्या कहेगा। राहुल ने पहली बार अपने इमोशंस को अंदर से देखा, बिना उनसे लड़े, बिना खुद को जज किए। और फिर उसने सॉफ्टली कहा, इट्स ओके, मैं गुस्से में हूं, लेकिन मैं उससे कंट्रोल होकर एक्ट नहीं करूंगा। उसने नितिन को बुलाया और काल्मली कहा, देखो ये गलती सीरियस है, लेकिन हम मिलकर फिक्स करेंगे। आगे से बस थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। नितिन को उम्मीद नहीं थी कि राहुल रिएक्ट नहीं करेगा। उसने कहा, सर मैं सच में सॉरी हूं, आपने जैसा कामली हैंडल किया उससे मुझे सीख मिली। राहुल को लगा जैसे किसी बड़े इमोशनल टेस्ट को पास कर लिया हो। अब उसने अपने दिन के आखिरी हिस्से में एक नई हैबिट जोड़ ली थी, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले वो अपनी नोटबुक खोलता और दिन भर के इमोशंस पर लिखता। उसने एक फॉर्मेट अपनाया, आज मैं सबसे ज्यादा कब परेशान हुआ, उस इमोशन की वजह क्या थी, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या मैं उस मोमेंट को और बेहतर हैंडल कर सकता था, मैंने आज क्या सीखा। जैसे एक दिन उसने लिखा, लंच टाइम पर सिमी की बात चुभी। उसने कहा कि मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी ज्यादा डिटेल में थी। पहले मैं हर्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वो फीडबैक देना चाह रही थी, बुरा नहीं। मैंने रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराकर थैंक यू कहा। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स को ऑब्जर्व करना और उन पर लिखना राहुल को खुद के इमोशंस को बेटर समझने का मौका दे रहा था। उसने एक और चीज सीखी, नेमिंग इमोशंस। जब भी वो किसी स्ट्रांग इमोशन को महसूस करता तो बस उसे नाम देता, जैसे ये सैडनेस है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये जेलसी है, ये गिल्ट है। नाम देने से इमोशंस का इंटेंसिटी कम हो जाता था। वो अब उसे कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वो उन्हें एक फ्रेंड की तरह पहचानने लगा था। एक बार ऑफिस में उसके जूनियर को उसका प्रमोशन मिल गया, जबकि राहुल को लगा था कि वो डिजर्व करता है। कुछ घंटों तक वो बहुत लो फील कर रहा था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, ये जेलसी है, ये नॉर्मल है, मैं इस फीलिंग को जज नहीं करूंगा, बस समझूंगा। उसने जर्नल में लिखा, आज मैं जेलस फील कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा। इस सिंपल नेमिंग और राइटिंग से राहुल ने अपने इमोशंस को अपनी पावर बना लिया था। अब वो उन्हें दबाता नहीं था, डरता नहीं था, बस उनसे बात करता था। धीरे धीरे उसकी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ने लगी थी। वो अब समझने लगा था कि हर इमोशन कुछ कहता है। सैडनेस बताती है कि कोई लॉस हुआ है, गिल्ट बताता है कि हम वैल्यूज से हटे हैं, और एंगर बताता है कि कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है।
अब जब भी कोई सिचुएशन आती, राहुल खुद से पूछता, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं और क्यों। यह सेल्फ टॉक उसे बाहर से शांत और अंदर से स्थिर बना रही थी। उसका बॉस भी अब उसकी म्यूरिटी को नोटिस करने लगा था। एक दिन एक क्लाइंट के साथ हुई डिस्कशन में जब माहौल हीटेड हो गया तो राहुल ने पूरी मीटिंग को कामली कंट्रोल किया। बाद में बॉस ने कहा, राहुल, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल कमाल का है। आज के टाइम में ये बहुत रेयर है। राहुल को तब महसूस हुआ कि सक्सेस सिर्फ IQ या स्किल से नहीं बल्कि इमोशनल अवेयरनेस से भी आती है। एक दिन वो अपने पुराने जर्नल के पन्ने पलट रहा था। वहां कई ऐसे इमोशंस दर्ज थे जिन पर कभी वो शेम महसूस करता था, जैसे इरिटेशन, एनवी, गिल्ट। लेकिन अब वो उन्हें पढ़कर मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। उसे एहसास हुआ कि माइंडफुलनेस ने उसे सिर्फ काल्मर नहीं बनाया बल्कि उसे खुद से जोड़ दिया था। वो अब अपने थॉट्स को समझता था, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता था और एक्शंस को कॉन्शियसली चुनता था। उसने निखिल को एक मैसेज भेजा, भाई तेरा शुक्रिया, माइंडफुलनेस ने मेरी लाइफ बदल दी। निखिल ने रिप्लाई किया, बदलाव तूने खुद किया है, मैं तो बस रास्ता दिखाया। उस रात राहुल अपनी बैल्कनी में बैठा था, हाथ में एक कप चाय और सामने आसमान पर तारे। उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया, इनहेल, एक्सहेल। उसने खुद से कहा, मैं अब हर पल में पूरी तरह से मौजूद हूं। मैं अपने इमोशंस को पहचानता हूं, उन्हें सुनता हूं और उन्हें समझदारी से हैंडल करता हूं। अब मैं सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहा, मैं जिंदगी को महसूस कर रहा हूं। कहानी अब यहीं खत्म होती है, लेकिन राहुल की जर्नी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां हर इमोशन एक मैसेज है, हर ब्रेथ एक पॉज है और हर दिन एक नया चांस है खुद से कनेक्ट करने का। क्योंकि असली माइंडफुलनेस यही है, अपने हर थॉट, हर फीलिंग और हर एक्शन को अवेयर होकर जीना, बिना भागे, बिना डरे, बस एक जेंटल क्यूरियोसिटी के साथ। और अगर राहुल कर सका तो हम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।